Hello friends, once again welcome to my channel which is Pharmatech and अब जो बचा हुआ पार्ट था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो हम कवर कर लेते हैं। एक बार हम जब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे क्लासिफिकेशन कवर कर लेंगे तो उसके बाद वी विल बी डूइंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब हम हर रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है विच इज़ पेरेंटल रूट। वंस जब हम पेरेंटल रूट बोलते हैं तो पेरेंटल रूट का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ ये पेरेंटल है। वन इज कॉल्ड पार एंड अनदर इज एंट्रल। पार का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन, विच मीन्स कि ये वो तरीका है, वो रूट है जिसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है, विच मीन्स ओरली हम इस ड्रग को माउथ के थ्रू नहीं लेते हैं। एंड नॉर्मली जब भी हम पेरेंटल बोलते हैं तो ज़्यादातर इंजेक्शंस ही बोले जाते हैं पेरेंटल रूट में, और इंजेक्शन के कई वैरायटी हैं। हम जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे फार्माकोलॉजी के लिए, नॉर्मली जो ज़्यादातर जिस टाइप ऑफ इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेरेंटल ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, हम उतने ही टाइप को अभी स्टडी करेंगे। रिमेनिंग और बहुत से टाइप के इंजेक्शंस हैं वो हम लेटर ऑन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजेक्शन ही पेरेंटल में आते हैं, इंजेक्शन के अलावा भी कुछ और भी तरीके हैं जिससे पेरेंटल ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा तरीका है या कौन कौन से रूट हैं इसमें। सबसे पहले आता है पैलेट इम्प्लांट। अब पैलेट इम्प्लांट क्या होता है, इसमें जो टैबलेट्स होते हैं वो छोटे टैबलेट को स्किन के अंदर, स्किन के सबक्यूटनस रीजन में इम्प्लांट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि ड्रग धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्ब होता है लंबे समय तक। तो सस्टेन्ड एक्शन, लॉन्ग एक्शन जब चाहिए होता है तो हम ये पैलेट इम्प्लांट सिस्टम यूज करते हैं, पैलेट इम्प्लांट रूट को हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबक्यूटनस रूट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SC रूट भी कहते हैं। ये वो रूट है जिसमें इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है, एंड नॉर्मली इंजेक्शन में जो निडल होता है उसकी साइज़ छोटी होती है, बिकॉज ये सिर्फ सबक्यूटनस रीजन तक, मतलब डर्मिस के नीचे वाले रीजन तक इस इंजेक्शंस को, इस निडल को पहुंचना होता है। बिकॉज सबक्यूटनस रीजन हमारे स्किन के लेयर में जो ये जो रीजन है ये रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स में। आपने स्किन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि सबक्यूटनस रीजन में देयर इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व्स ऑल्सो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि छोटे इंजेक्शंस को, छोटे निडल को हम लेके सबक्यूटनस रीजन में हम इंजेक्ट करते हैं सिरिंज और निडल की मदद से। नाउ ये एक अकेला, वैसे कहा जाए तो ये एक अकेला रूट है जिसमें आप सेल्फ इंजेक्शंस पेशेंट ले सकते हैं, खुद से इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं सबक्यूटनस रूट के थ्रू। एंड नॉर्मली बहुत कॉमन इसका आप ये समझें कि बहुत कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और जिन्हें सजेस्ट किया जाता है कि इंसुलिन उनको रेगुलरली लेना है, तो वो क्या करते हैं, एक इस तरह का ही कुछ इंजेक्शन के जैसा होता है जिसके अंदर इंसुलिन फिल होता है, और इस जगह पे टिप पॉइंट पे एक छोटा सा निडल होता है। उसे क्या करना होता है कि इंजेक्ट करके जितना मेट्रिक इंसुलिन लेना होता है उतना लिया जाता है, जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेना होता है। तो ये सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है सबक्यूटनस रूट में। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इरिटेशन करने वाले, जो इरिटेशन जो ड्रग्स करते हैं वो ड्रग को इसमें नहीं दिया जाता है, और जो क्वांटिटी होती है वो छोटी क्वांटिटी दी जा सकती है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आप इस रूट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़, इसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ अ डर्मोजेट। डर्मोजेट में हम इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम
हाई वेलोसिटी गन का यूज़ करते हैं और एक पतला ऑरिफिस होता है, मतलब एक पतला सा होल होता है जिससे ड्रग को इंसर्ट करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ गन के थ्रू में, और ये ड्रग जाके डिपॉजिट हो जाता है अंडर द स्किन एंड इट गिव्स अ फास्ट एक्शन और इवन सस्टेन्ड एक्शन। जब कभी मास में इंजेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत होती है, हाई मास में ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा इंजेक्शन या बहुत ज़्यादा ड्रग को यूज़ करने की ज़रूरत होती है कई नंबर ऑफ पेशेंट्स में, मास पेशेंट्स में, तो हम इस वाले टेक्निक को यूज़ करते हैं विच इज़ टर्मोजेट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ अ सेलेस्टिक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रूट। अब इस रूट में क्या होता है कि जो ड्रग होते हैं, क्रिस्टलाइन ड्रग होते हैं, उनको हम ट्यूब में या कैप्सूल में इंसर्ट करके स्किन के अंडर द स्किन उसको इम्प्लांट किया जाता है। स्किन के अंदर में सब क्यूटनेस रीजन में ड्रग को इम्प्लांट करते हैं, जिसमें हम क्रिस्टलाइन ड्रग को ट्यूब और कैप्सूल में कैप्चर करके डाल के स्किन के अंडर स्किन में इसे डाल दिया जाता है, और ये काफ़ी लंबे समय तक, वीक, कई हफ्ते, कई महीने तक ये ड्रग्स स्लोली रिलीज़ होते रहते हैं। नॉर्मली हार्मोन्स या कॉन्ट्रासेप्टिक ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस रूट के थ्रू। अब इसमें दो वर्ड है, बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्रग्स। तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ऐसे ड्रग्स, ऐसे सेलेस्टिक इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें इम्प्लांट को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स जो कैप्सूल या ट्यूब्स में है, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्किन के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स हैं तो इस इम्प्लांट को आफ्टर द रिलीज ऑफ होल ड्रग, पूरा ड्रग जब रिलीज़ हो जाता है तो इस इम्प्लांट को स्किन के लेयर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसमें हम निडल और सिरिंज के थ्रू मसल्स में, मस्कुलर रीजन में जब हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसे हम लोग इंट्रामस्कुलर कहते हैं। अभी इंट्रामस्कुलर में क्या है कि ये इंट्रामस्कुलर रीजन वो रीजन है जहाँ पे ऑफनली नर्व्स की सप्लाई थोड़ी कम होती है, तो ये लेस पेनफुल होता है। तो जो इरिटेंट है, माइल्ड इरिटेंट ड्रग हैं, उन्हें भी दिया जा सकता है। ऑयल बेस्ड जो ड्रग हैं उन्हें भी हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड, माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हाउएवर क्वांटिटी इज़ लिमिटेड, मतलब क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम ड्रग्स को इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मस्कुलर रीजन हैं, शोल्डर, थाई रीजन, इन सब रीजन्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी पॉपुलर आ जाता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इंजेक्शन मतलब हमारे वेंस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। बोलस भी इसमें दिया जा सकता है। बोलस का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी के ड्रग अगर हम स्लोली अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ड्रग इंसर्ट करते हैं उसे हम लोग बोलस ड्रग कहते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि जब हम वेनस ड्रग देते हैं तो ड्रग्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। नॉन एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स को, ऑयली ड्रग्स को हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग को भी नहीं दिया जा सकता है। बट हाँ, इस रूट से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग इंसर्ट कर सकते हैं वेंस में, अपने वेंस में, इनडायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में। लाइक जो हैवी इन्फ्यूजन्स होते हैं या डीएनएस या अपने नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो वो भी दिया जा सकता है। काफ़ी लंबे समय तक, घंटों तक अगर कुछ इन्फ्यूज़ करना है लिक्विड फॉर्म में तो हम इंट्रावेनस रूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट आ जाता है कॉमन इंट्राडर्मल या इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसमें इंजेक्शंस को डर्मिस रीजन में दिया जाता है और ज़्यादातर इस रूट का यूज़ हम तब करते हैं जब बीसीजी की टेस्टिंग करनी हो या हमें जब सेंसिटिविटी चेक करना हो किसी ड्रग का कि वो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है,
एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग से कि नहीं, तो हम इंट्राडर्मल रूट का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा यूज़ में इंट्राडर्मल नहीं है। ज़्यादातर यूज़ में इंजेक्शंस में इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस बहुत कॉमन है जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, जैसे इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन होते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन होते हैं, इंट्राथिकल इंजेक्शन होते हैं जो जॉइंट्स में दिए जाते हैं। ये सब भी इंजेक्शंस हैं कई वैरायटी के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। कॉमनली जो यूज़ वाले पेरेंटल ड्रग रूट हैं उसमें इंजेक्शन फॉर्म में ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस पॉपुलरली दिया जाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हर रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जान लेना कि कोई भी रूट जब हम यूज़ करते हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मे इट भी लोकल हो, ओरल हो, पैरेंटल रूट हो, या लोकल के भी कई वेराइटीज़ हैं, रेक्टल रूट है, तो उस रूट का फ़ायदा या नुकसान क्या है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक रूट के। बहुत इजी है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, दो रूट होते हैं, एक तो लोकल रूट होता है और एक होता है सिस्टमिक। दो रूट है, एक लोकल रूट और सिस्टमिक रूट में। जब हम लोकल रूट बोलते हैं तो लोकल रूट में कुछ फॉर्मुलेशन बताता हूं जो आते हैं, विच इज पाउडर, क्रीम, इमल्शन, लोशन, एक्सेट्रा। ये सारे फॉर्मुलेशंस हैं जो लोकल रूट पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके सबसे पहले हम जान लेते हैं एडवांटेज क्या क्या है, क्या फायदे हैं लोकल रूट के। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है इजी एप्लीकेशन। मतलब इस रूट में जब हम अपने स्किन के ऊपर में अपर सरफेस में जब कभी भी हम लोशन या फिर क्रीम या इमल्शन को लगाते हैं, बहुत इजीली हम कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा जो फायदा है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम खुद से भी ड्रग्स को अप्लाई कर सकते हैं जो भी अफेक्टेड एरिया है। इजी है, सेल्फ है। इसके अलावा और एडवांटेज ये है, इजी टू कीप, स्टोरेज। मतलब अगर कहीं लोशन है या क्रीम है जो बॉटल में है या ट्यूब में है तो इजीली हम उसे रख भी सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं जब हम लोकल रूट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है, डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्लो एक्टिंग। मतलब लोकल एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं, लोकल रूट यूज करते हैं, तो ये स्लो रूट है। दूसरा है स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब दाग लग जाना। कई प्रिपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आयोडीन का आयोडीन का यूज किया जाता है या ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जो स्टेन करते हैं, दाग लग जाते हैं जिसको लगाने से। एक लेयर, स्किन के ऊपर एक लेयर, ऑफनली जब हम बेस यूज करते हैं, ऑयल बेस यूज करते हैं, या जब कभी हम लोग नॉन एक्वस बेस मतलब वाटर वाला बेस जब यूज नहीं करते हैं, ऑयली बेस यूज करते हैं, फैटी बेस यूज करते हैं, तो क्या होता है कि लगाने के बाद एक वो पतली सी लेयर स्किन पे रह जाती है और वापस जब हम क्लोथ्स पहनते हैं तो क्लोथ्स पे उसका दाग या स्टेन आ जाता है। तो स्टेनिंग की दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी जो डिसएडवांटेज है वो है नॉन
सिस्टमिक इफेक्ट। मतलब कि जब कभी भी हम इस लोकल रूट का यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग को अप्लाई करने के लिए, तो उसका सिस्टमिक इफेक्ट बहुत कम होता है या नहीं होता है। अब इसमें नुकसान क्या है? फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इन्फेक्शन है, स्टमक का इन्फेक्शन है, और हमने उसे ठीक करने के लिए लोकल रूट को अप्लाई किया, तो कोई भी असर नहीं होगा, बिकॉज सिस्टमिक कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ज़्यादा, या हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा सिस्टमिक। तो ये डिसएडवांटेज है जब हम लोकल रूट की बात करते हैं। नाउ लेट्स सी जो सिस्टमिक रूट है। सिस्टमिक रूट now let's see the systemic route. now systemic route में सबसे पहला जो आता है it is oral route. oral route का एग्जाम्पल जैसा कि आप सब जानते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, पेलेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओरल रूट के। मतलब ये वो ड्रग हैं जो हम डायरेक्टली माउथ से लेते हैं। तो इसका सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं, फायदा क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है, जैसा लोकल में था, इजी एडमिनिस्टर, इजी। मतलब इजीली ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर, खुद से हम ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, करेक्ट। इसके बाद इसमें दूसरा क्या फायदा होता है कि अगर हम इस रूट को यूज करते हैं तो हर एज के पेशेंट्स को हम कैटर कर सकते हैं, सुटेबल फॉर एवरी एज, हर एज के लिए सुटेबल है। डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं। अगर कोई ड्रग है जो पीडियाट्रिक को देना है, बच्चों को देना है, तो सिरप्स अवेलेबल हैं। अगर एडल्ट को देना है तो टैबलेट फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। तो ये सारे मोर और लेस ये एडवांटेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डिसएडवांटेज। मतलब कि इस रूट का डिसएडवांटेज क्या है, या इस रूट को कब हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, या तो हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। नंबर 1, पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस रूट को हम, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें इस रूट का हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे वोमिटिंग, डायरिया, अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इस रूट का हम यूज नहीं कर सकते हैं। अनकोऑपरेटिव, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वायलेंट पेशेंट है, तो इस रूट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑफनली जो इफेक्ट है ड्रग का अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब इसके एग्जैक्ट इफेक्ट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कई बार ड्रग का सेल्फ ऑटो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है ये ड्रग। कई ड्रग ऐसे होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं आ सकता है, एग्जैक्ट प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स हम नहीं ला सकते हैं। तो ये दो डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मुलेशन है, विच इज़ अ सबल्यूंगल फॉर्मुलेशन, जो मैंने बताया था आपको। सबल्यूंगल फॉर्मुलेशन,
सबल्यूंगल फॉर्मुलेशन मतलब इसमें हम ड्रग को अपने बकल कैविटी में अंदर, बकल कैविटी के अंदर रखते हैं, अंडर द टंग। अब जब ये लेते हैं हम तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि इट बाईपास द लीवर। लीवर को ये बाईपास करता है, फास्ट एक्शन होता है, ओरल से ये फास्ट एक्शन होता है, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज वही जो मैंने बताया ओरल रूट में, मोर और लेस वही डिसएडवांटेज है कि अनकॉन्शियस पेशेंट में, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में हम इस रूट को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूट आ जाता है विच इज अ पैरेंटल रूट। जिसमें ज़्यादातर इंजेक्शंस आते हैं। तो इंजेक्शंस का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट इज़ अ फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन है। सेकंड, अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, unconscious, non-cooperative, in case of vomiting, डायरिया, ऐसे कंडीशंस में, इस तरह के कंडीशंस में इस रूट का हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दोज पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस, नॉन कोऑपरेटिव, इन केस ऑफ वोमिटिंग, डायरिया, इस रूट का हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस रूट ऑल्सो बाईपास लीवर, ये लीवर को बाईपास करता है। तो ये है इसका एडवांटेज। नाउ वंस वी से डिसएडवांटेज, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि इस रूट में सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ मेडिकेशन नहीं हो सकता है, जिस तरह से ओरल रूट में है कि आप खुद से एक टैबलेट लेके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के थ्रू ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा कोई एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है जो इंजेक्शन या जो मैंने बताया था बाकी जो रूट हैं जिसमें गन वाला जो बताया था, डर्मागन, डर्मोजेट, इन सब को खुद से नहीं लिया जा सकता है, कोई ना कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, इट इज़ अ पेनफुल, पेन भी होता है, इंजेक्शन लगाते हैं तो पेन भी होता है, तो ये पेनफुल है, सेल्फ पॉसिबल नहीं है। तो ये स्पेशली स्टोरेज, यस ऑफ कोर्स, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब कभी हम पैरेंटल रूट के ड्रग्स को यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जनरली ये ग्लासवेयर्स में होते हैं या ग्लास के डिस्पेंसर्स में होते हैं, एंड इसमें टूटने का भी चांस रहता है, डर रहता है, फ्रेजाइल होते हैं, एंड दिस रिक्वायर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस हैं। अगर कंटामिनेटेड कोई है तो इन्फेक्शन के भी चांस हैं इसमें, इरिटेशन होने से, स्किलेशन होने के भी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ इंजेक्शन लगता है इरिटेशन होने के भी चांस है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सारे रूट के। तो यहाँ पे आज का हम फिनिश करते हैं आज का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंड we will also try to cover the receptor theory, receptor mechanism को भी हम कवर करेंगे। और जैसे जैसे आगे वीडियोस बनेंगे वैसे वैसे हम कवर भी करेंगे सारे टॉपिक्स को। मीनवाइल
आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों को। थैंक यू ऑल।